अदृश्य शक्ति का जाल। एक आदमी ने समय देखने के लिए अपना मोबाइल निकाला, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा सिर उठाया उसके होश उड़ गए। आसपास का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। सड़क पर चलते फिरते लोग अचानक पत्थर की मूर्तियों की तरह एक ही जगह थम गए थे। चारों ओर सन्नाटा था, सिवाय सामने खड़ी एक औरत के जो अब भी चल पा रही थी। तभी उस आदमी का शरीर उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। वो औरत पास आई और अपना काला हाथ आगे बढ़ाया। आदमी न चाहते हुए भी कांपते हाथों से अपना बैग उसे सौंपने लगा। औरत बैग लेकर वहां से गायब हो गई, लेकिन खौफनाक मंजर अभी खत्म नहीं हुआ था। आदमी का हाथ खुद ब खुद अपनी जेब की तरफ गया। उसने बंदूक निकाली और खुद को खत्म कर लिया। जांच की शुरुआत। इस अजीबोगरीब सुसाइड केस ने फेडरल ब्यूरो के 2 एजेंटों डक और एग का ध्यान खींचा। वीडियो फुटेज देखते समय एग को कुछ अजीब लगा। उसने गौर किया कि मरने वाला शख्स किसी अदृश्य ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था। जांच के दौरान पता चला कि जिस औरत ने बैग लिया था उसे पकड़े जाने पर कुछ भी याद नहीं था और बैग भी गायब था। सुसाइड करने वाले शख्स ने आखिरी बार अपने भाई ल्यूक से बात की थी। जब एजेंट ल्यूक के घर पहुंचे तो वो हैरान था। उसने कहा, एक मौत के लिए इतनी बड़ी टीम? मेरे घर में कोई एलियन का जहाज तो नहीं गिरा? एजेंट डॉग को एलियंस की बात सुनते ही दिलचस्पी जागी। सच तो ये था कि कुछ समय पहले ल्यूक के घर के पीछे एक परग्रही अवशेष एलियन रैकेज गिरा था। मृतक भाई उसे किसी गुप्त संगठन को बेचकर रातों रात अमीर बनना चाहता था और यहीं से सारा फसाद शुरू हुआ। रहस्यमयी दलदल और मतिभ्रम। एजेंटों ने घर के पीछे वाले दलदल की जांच करने का फैसला किया, लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। एग को लगा जैसे वो सोकर जागा हो। उसने पूछा, हमें तो दलदल में होना चाहिए था, हम कार में क्या कर रहे हैं? उन्हें एहसास हुआ कि उनके दिमाग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां रेडिएशन का स्तर बहुत ज्यादा था। तभी डॉग को एक नई जानकारी मिली। मृतक की एक बेटी है जो किसी अजीब प्राणी जैसी है। उसकी दिमागी शक्ति टेलीकिनेसिस दूसरों को नियंत्रित कर सकती थी। दलदल के बीचों बीच वो छोटी बच्ची पानी पर बैठकर ध्यान लगा रही थी। उसकी मासूम आंखों में एक खौफनाक चमक थी। जैसे जैसे उसकी एकाग्रता बढ़ी, पानी के अंदर डूबे एलियन अवशेष हवा में तैरते हुए उसकी ओर आने लगे। असली मास्टरमाइंड। एजेंट ल्यूक के घर वापस भागे। उन्हें लगा कि बच्ची ने अपने पिता को मारा है, लेकिन एग ने बच्ची की आंखों में देखते ही समझ लिया कि उसे भी कोई और कंट्रोल कर रहा है। पूछताछ में पता चला कि इस पूरे खेल के पीछे असल में ल्यूक का हाथ था। वो सरकार से नफरत करता था और इन परग्रही अवशेषों की शक्ति से पूरे देश से बदला लेना चाहता था। ल्यूक की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उसने डॉग के दिमाग पर कब्जा कर लिया और एजेंटों को वापस भेज दिया। जैसे ही वे बेस पर पहुंचे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब तक ल्यूक इतना ताकतवर हो चुका था कि उसने आसमान में उड़ते अमेरिकी सेना के विमानों को अपनी दिमागी लहरों से जमीन पर गिराना शुरू कर दिया। अंतिम मुकाबला। जब एग ने ल्यूक को रोकने की कोशिश की तो ल्यूक के एक इशारे पर सिपाही आपस में ही लड़ने लगे। डॉग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।